रहीम में मोहम्मद जलील खान NGS स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन एकेडमी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई अहम, दिलचस्प और ज़रूरी बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक लाया हूँ उर्दू ग्रामर के लिहाज से। तो उर्दू ग्रामर को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम सरफ़ कहते हैं। सरफ़ की बुनियाद जो है वो या जो मौजू है वो जुमला होता है, ठीक है। और नहव जो है, नहव तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको उसका जो मरकज़ होता है, जो टॉपिक होता है, वो हमेशा से लफ्ज़ रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे नहव के बारे में। और नहव चूँकि लफ्ज़ से मुतालिक है, तो लफ्ज़ जो है किसे कहते हैं, लफ्ज़ की तारीफ़ और इसके बाद लफ्ज़ की अक़साम, मुरक्कब, मुफ़रद अल्फाज ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो लफ्ज़ की तारीफ़, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। जो हम बोलते हैं वो क्या है, वो लफ्ज़। और अरबी में लफ्ज़ क्या है, लफ्ज़ ये है कि जो खजूर खाते हैं और जो गठली होती है उसको फेंक देते हैं, तो ये गठली जो है इसके फेंकने को क्या कहते हैं, इसको लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ के मफ़हूम से ये आता है। तो इसी वजह से क्योंकि अल्फाज जो हैं वो हम फेंकते हैं गुफ्तगू के दौरान, तो इस वजह से इसको भी लफ्ज़ कहा गया है। और लफ्ज़ का मतलब ये है कि फेंकना। तो लफ्ज़ जो है वो दो किस्म की हैं, एक लफ्ज़ मौजू, एक लफ्ज़ मुहम्मल। यानी लफ्ज़ वो जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई मानी हो, और एक वो जिसका कोई मानी ना हो। लफ्ज़ मौजू यानी बमानी लफ्ज़, यानी जिसका लफ्ज़ का कोई मतलब समझ में आए जैसे चाय है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, लड़का है, आदमी है। तो ये क्या है, ये तमाम अल्फाज जो हैं इनका मतलब जैसे हम मुंह से ये अल्फाज अदा करते, ज़बान से अल्फाज ज़ुबान से अदा करते, तो इनका हमारे जहन में एक नक्शा आ जाता है। इस तरह लफ्ज़ मुहम्मल, बेमानी लफ्ज़ जो है उसको हम क्या कहते हैं, मुहम्मल। जैसे हम कहते हैं कि चाय वाय, कपड़ा मपड़ा, लड़के वड़के, आदमी वादमी। तो ये क्या है, दूसरा जो लफ्ज़ जो आखिर में आता है वो बेमानी होता है, उसका कोई माना नहीं होता। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको मुहम्मल कहते हैं। फ़ायदा, रोटी के साथ ओटी का लफ्ज़ बोल देते हैं, और रोटी ओटी, और चाय के साथ वाय का लफ्ज़ बोल देते हैं, चाय वाय। अब चाय लफ्ज़ मौजू है और रोटी भी, लेकिन रोटी लफ्ज़ मुहम्मल है और वाय भी। तो क्या है, ये चीज़ें जो हैं इसकी हम तफरीक कर सकते हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं कि कोई लफ्ज़ जो है वो लफ्ज़ मौजू है, और कौन सा लफ्ज़ जो है वो लफ्ज़ मुहम्मल। तो लफ्ज़ मौजू की तकसीम, लफ्ज़ मौजू दो किस्म के, एक को हम कहते हैं मुफरद लफ्ज़ और एक जो है वो मुरक्कब लफ्ज़ है। मुफरद कहते हैं अकेला लफ्ज़ जो ख़ुद के लिए हो। तो मुफरद हुआ अकेला लफ्ज़ जो एक मानी बताए, जैसे पेंसिल, कलम, दवा था। मुरक्कब हुआ लफ्ज़ जो दो या दो से ज़्यादा कलिमात से मिलकर बने, जैसे खालिद का कलम, मैं तालिब इल्म हूँ। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ये तकसीम है मुरक्कब अल्फाज और मुफरद अल्फाज की। फ़ायदा, मुरक्कब को कलाम भी कहते हैं। मुरक्कब जो है वो चूँकि दो या दो से ज़्यादा होते हैं, और दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को हम क्या कहते हैं, उसको हम जुमला या कलाम कहते हैं। तो फ़सल अव्वल मुफरदात का बयान। तो इस बाब में, इस फसल में हम मुफरदात पढ़ेंगे। और मुफरदात क्या है, कलमे की तीन किस्में, इसम फेल हरफ। इसम फेल हरफ, इनमें से हर एक की तारीफ जो है वो गुजर चुकी है। कहते हैं कि किस्म किसे कहते हैं, किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को इसम कहते हैं। फेल, काम को फेल कहते हैं, जिसमें क्या होता है, कोई ज़माना जो है वो पाया जाता है। और हर्फ मुख्तलिफ़ किस्म के हरूफ हैं जो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। इनका कोई ऐसा ख़ास मतलब नहीं होता, लेकिन ये जुमले जोड़ने में, अल्फाज जोड़ने में क्या करते हैं, मदद देते हैं। तो इसम की तकसीम तादाद के लिहाज से, या शुमार की तादाद के लिहाज से, या गिनती के लिहाज से इसम की दो किस्में। एक को कहते हैं वाहिद, दूसरे को कहते हैं जमा। अरबी में वाहिद और जमा के दरमियान एक और है जिसको तस्निया कहते हैं। यानी वो वाहिद जो है, एक को वाहिद कहते हैं अरबी में, दो को तस्निया कहते हैं, और दो से ज़्यादा को क्या कहते हैं, जमा कहते हैं। उर्दू में जो है वो एक को वाहिद कहते हैं, एक से जब दो हो जाते हैं या दो से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको जमा कहते हैं। तो वाहिद वो इसम है जो एक फ़र्द पर दलालत करे, एक चीज़, एक फ़र्द, एक शे पर दलालत करे, उसके लिए इस्तेमाल हो, उसको वाहिद कहते हैं। जैसे आदमी है। जमा वो इसम जो एक से ज़ायद चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे लड़के, मर्द, ठीक है, मुर्गियाँ, कुर्सियाँ। तो ये क्या हैं, शहर हैं, दरियाओं। तो ये सब क्या हैं, ये
जमा है। अब वाहिद से जमा बनाने का कायदा ये आप गौर से सुन लें, इसको सीख लें और इसको बार बार जो है इसकी आप मशक कर लें, तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो इस तरह ये नहीं होता, उर्दू में मुज़क्कर और मुअन्नस इसमों की जमा बनाने के लिए अलग अलग जो है वो कायदे जो है वो तरतीब दिए गए हैं, बनाए गए हैं, उनको वज़ा किया गया है। तो मुज़क्कर इसमों की जमा, जब इसम मुज़क्कर हो तो उसकी जमा हम कैसे बनाएंगे, इसके सबसे पहला वसूल जो है वो ये है कि अगर इसम के आखिर में अलिफ आया हो या हा आया हो तो उसको हम क्या का वाव और इसे या और वाव नून गुन्ना से हम बदल देंगे। जिसे क्या है, लड़का है तो इसके आखिर में अलिफ आया है, इसको हम क्या करते हैं, या से भी बदल सकते हैं और वाव और नून गुन्ना से लड़के भी बना सकते हैं और लड़कों भी बना सकते हैं। इस तरह ताख्ता जो है, ठीक है, इसके आखिर में हा आया है तो ताख्ते और ताख्तों, ये दोनों तरह से आप इसकी जो है ना इसकी मशक कर सकते हैं। ऐसे अल्फाज आप ढूंढें, वाहिद अल्फाज जिनके आखिर में या तो अलिफ आया हो या हा आया हो, फिर इस या और अलिफ को आप जो है या और वाव नून से तब्दील कर लें। मुख्तलिफ अल्फाज आप ढूंढ लें और उनको फिर क्या कर लें, उसको उसकी मशक कर लें। नंबर 2, इसम अगर मुज़क्कर इसम के आखिर में अलिफ नून गुन्ना आया हो तो इसको हम क्या करते हैं, गिरा देते हैं, हटा देते हैं और इसकी जगह या नून गुन्ना लगा देते हैं या वाव नून गुन्ना लगा देते हैं। जिसे क्या है, कुआं है, कुएं, कुओं। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम गिरा देते हैं और फिर इनकी जगह जो कायदा बनाया गया है उस कायदे का इस्तेमाल करते या नून गुन्ना, हमज़ा या नून गुन्ना या फिर वाव नून गुन्ना लगा देते हैं। तीसरी जो है, ये मुज़क्कर इसमों की बात हो रहा है। अगर इसम मुज़क्कर हो और इसकी हम जमा बनाना चाहें तो तीसरी, जब इसम के आखिर में मंदरजा बाला हरूफ में से कोई हरफ ना हो तो उसकी जमा में भी वाहिद की सूरत कायम रहेगी, लेकिन इनकी पहचान फ़ेल के वाहिद और जमा होने कैसे होगी। अगर ये दो कायदे ऊपर यानी किसी इसम में इस्तेमाल नहीं हुए हो तो वो लफ्ज़ जो है वो उसी तरह बरकरार रहेगा, वो वाहिद ही जमा इस्तेमाल होगा और लफ्ज़ जो है वही वाहिद मुज़क्कर जो है वो जमा भी इस्तेमाल होगा, लेकिन इनकी जो पहचान है वो वाहिद फ़ेल के लिहाज से होगी। वाहिद और जमा की पहचान जो है, अगर फ़ेल वाहिद आया है तो लफ्ज़ भी हम वाहिद इस्तेमाल करेंगे इसम, और अगर फ़ेल जमा आया है तो उसको हम क्या करेंगे, जमा इस्तेमाल करेंगे। इस तरह अगर नीचे जो है वो फिर मुअन्नस इसमों की जमा, तो उसका पहला जो कायदा है वो ये है, मगर मुअन्नस इसम के आखिर में या मारूफ की कहते हैं वो या जिसको हम क्या कर सकते हैं, यानी ज़ाहिर करके पढ़ सकें। यानी जब हम कोई लफ्ज़ पढ़ते हो तो उसमें या जो है उसकी अदायगी जो है वो वाज़े हो तो इसको कहते हैं या मारूफ, और या मजहूल जिसमें क्या हो या की अदायगी जो है वो मख्फी हो, वो ना पढ़ी जाए। तो अगर इसम मुज़क्कर है, मुअन्नस है और इसके या आखिर में या मारूफ हो तो जमा बनाने के लिए अलिफ नून गुन्ना या वाव नून गुन्ना बढ़ा देते हैं, जैसे लड़की। अब की देखे या जो है उसको हम वाज़े करके पढ़ रहे हैं, तो लड़कियां और लड़कियों ये दोनों इसकी जमा हो सकती हैं। 2, अगर मुअन्नस इसम के आखिर में वाव या अलिफ हो तो जमा बनाते वक्त या ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, जैसे खुदवा, दवा से दवाइयाँ, यानी या तो वाव हो या अलिफ हो। तो इन दोनों सूरतों में, जैसे खुशबू, खुशबुएँ, तो इन सूरतों में हम क्या करते हैं, आखिर में क्या कर लेते हैं, वो हमज़ा या गुन्ना ज़्यादा कर देते हैं। 3, अगर मुअन्नस इसम के आखिर में या हो तो सिर्फ नून गुन्ना बढ़ा देते हैं, जैसे गुड़िया। यानी अगर आखिर में या अलिफ या आया हो, मुअन्नस इसम मुअन्नस है और इसके आखिर में जो है वो या अलिफ या आया हो तो उसके आखिर में हम क्या करें, सिर्फ नून गुन्ना बढ़ा दें, जैसे गुड़िया। नंबर 4, जब मुअन्नस इसम के आखिर में मंदरजा बाला हुरूफ में से कोई भी ना हो तो फिर या नून गुन्ना या वाव नून गुन्ना लगाकर जमा बनाते हैं। यानी ऊपर जो 3 कायदे बयान किए गए हैं, अगर इनमें से कोई भी जो है कायदा ना हो तो आखिर में हम क्या कर लेते हैं, फिर या नून गुन्ना या वाव नून गुन्ना लगा देते हैं, जैसे खबर से खबरें, खबरों, औरतें। नंबर 5, अगर मुअन्नस इसम के आखिर में नून हो तो जमा बनाते वक्त या बढ़ा देते हैं, जैसे बंगालनिया। चंद उसूल, अब ये क्या चंद उसूल आप सीख लें, ये इंतहाई अहम है, ज़रूरी है। पहला उसूल, मंदरजे झेल अल्फाज हमेशा बतौर वाहिद इस्तेमाल होते हैं। ये अल्फाज जो हैं जहाँ पर भी आएंगे ये हमेशा वाहिद इस्तेमाल होंगे, चाहे वो जमा के लिए इस्तेमाल हों,
چاندی، سونا، لوہا، تانبا، پیتل، کالی